नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आप लोगों ने स्वर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है। आज हम सूर्य नाड़ी के बारे में बताएंगे। सूर्य नाड़ी चलते समय प्रलय कैसे आता है, कठिन से कठिन कार्य कैसे किए जाते हैं, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, ये जो हमारा स्वर विज्ञान है, ये अपने आप में एक अद्वितीय विज्ञान है। हमारे ऋषियों मुनियों की खोज है, धरोहर है। अमेरिका के एक बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी बताया है कि हम जो श्वास लेते हैं वो श्वास फेफड़े से न लेकर नाभि तक जानी चाहिए, तो वो सांस उत्तम होती है। यही चीज हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है कि श्वास जो है ये जब तक नाभि के नीचे कुंडलनी तक नहीं जाती है तब तक अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से श्वास का नाभि के नीचे तक जाना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे लोग सिर्फ फेफड़ों से सांस लेते हैं। सांस केवल वैसे फेफड़े में सांस रहती है, ये सही बात है, लेकिन श्वास जो है जब तक कुंडलनी तक, नाभि के नीचे जो कुंडलनी है वहाँ तक नहीं अगर गई, वहाँ जाती है तो वहाँ होता क्या है कि हमारी जो 10 नाड़ियाँ हैं जिनका उद्गम स्थान नाभि से कुंडलिनी तक है, कुंडलिनी से लेकर नाभि तक, ये जो 10 नाड़ियाँ फैली हुई हैं चारों तरफ से, जब इनको श्वास मिलती है, इनको ऑक्सीजन मिलती है तो ये चलित होती है। ये 10 द्वारों की रक्षा करती हैं ये नाड़ियाँ हमारी। तो मनुष्य का स्वस्थ रहना आवश्यक हो जाता है, स्वस्थ रहता है। जब ये 10 नाड़ियों में ऑक्सीजन भरता है तो ये 10 द्वारों की तरफ इनका रुख होता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में भी कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे सपिंडे, सपिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो चीज ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड माने शरीर। शरीर 5 तत्वों से बना है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से ही बना है। सारा काम जो है इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर ही होता है और इन्हीं के द्वारा सब कुछ किया जाता है। प्राणायाम जो हमारा योग का एक नेचुरल पॉइंट है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम में भी यह बताया गया है कि श्वास को नाभि के नीचे कुंडलनी तक लिया जाए, तब शरीर आरोग्य रहता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। साथियों, आज हम सूर्य नाड़ी के बारे में बताएंगे। आपको चंद्र नाड़ी के बारे में तो हम बहुत बता चुके और आपको लोगों ने भी बताया। हम आपको आज सूर्य नाड़ी के बताएंगे। सूर्य नाड़ी जो है इसमें बहुत सारे क्रूर कर्म किए जाते हैं, खतरनाक कार्य, क्योंकि ये गर्म नाड़ी है, उत्तेजक नाड़ी है, पुरुष नाड़ी है। देखिए, सूर्य और चंद्र, चंद्रमा, चंद्र नाड़ी जो है स्त्री प्रधान है और सूर्य नाड़ी जो है वो पुरुष प्रधान है। तो जो पुरुष प्रधान है उसमें जो कार्य किए जाएंगे वो उत्तेजक कार्य किए जाएंगे, और जो चंद्र नाड़ी है स्त्री प्रधान है उसमें शांति स्वभाव से संयुक्त कार्य किए जाएंगे। जैसे एक पुरुष गर्म शरीर वाला होता है, गर्म प्रकृति क्या होता है, उत्तेजक होता है, लेकिन स्त्री ऐसी नहीं हो। स्त्री शांत स्वभाव से, शीतलता होती है, शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा का गुण होता है। सूर्य में अग्नि होती है, अग्नि गर्मी पैदा करती है और गर्मी में उत्तेजना होती है। करना क्या चाहिए?
क्रूर कर्म, स्त्री भोग, स्त्री भोग भी सूर्य नाड़ी के चलते समय किया जाए तो अच्छा रहता है, करना भी चाहिए। व्यायाम हो गया, व्यायाम सूर्यस्वर में किया जाए चाहिए। भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, मारपीट करना, ये सब कार्य जो है सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं। जुआ खेलना, शिकार करना, किसी को विष पिलाना है, दारू पीना हुआ, खतरनाक। तंत्र विद्या, तंत्र विद्या जो आजकल लोग तरह तरह के उल्टे सीधे कार्य करते हैं, ये सब कार्य सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि सूर्य नाड़ी में इन सब कामों को किया जाना एक प्रलय के समान होता है। चोरी करना, बताना तो नहीं चाहिए मुझे, ये सब गलत चीज़ें हैं, लेकिन वाकई में आपको चोरी करना भी सूर्य नाड़ी में ही किया जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्रोक्त है, शिव सूर्योदय में सीधे लिखा हुआ है। तो साथियों, इन सब कार्यों को आप अगर सूर्य नाड़ी में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सब काम उत्तेजक कार्य हैं, पौरुषयुक्त कार्य हैं, शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं, एनर्जी। ब्लड प्रेशर हाई होता है तब ये सब कार्य किए जाते हैं, उस समय सूर्य नाड़ी का चलना अति आवश्यक होता है। इसके विपरीत अगर ये सब काम आप चंद्र नाड़ी चल रही है उस समय कर रहे हैं तो आपको हानि के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। जब घसाई ऊपर से होगी, युद्ध करने जा रहे हैं तो मार खा जाएंगे, मारपीट में, तो ऐसा है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य नाड़ी में जितने भी उत्तेजक कार्य हैं आप सब कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपकी विजय होगी। ये रही आज की बात, आपको कैसी लगी जरूर बताइए। जय श्री राम।